हेलो दोस्तों, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस चैनल साइट। देखिए, पिछली दो वीडियो में हमने माध्यमिक परीक्षा 2024 27 मार्च को होने वाली थी गणित की एग्जाम, तो उसके क्वेश्चन 7 कर लिए थे। दोनों वीडियो में हमने कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के अगले जो क्वेश्चन हैं अपन के 7 से अगले, उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप अपने पेपर को अपने पास रख लीजिए और क्वेश्चन को देख लीजिए। तो देखिए, ये आपका बोर्ड की एग्जाम का पेपर है, माध्यमिक परीक्षा 2024 गणित मैथमेटिक्स। समय आपको दे रखा है 3.25 घंटे, पूर्णांक 80 है। तो इसी में से मैं क्वेश्चन को पहले ही लिख लेता हूं, तो सभी मिलान कर लेना कि किसे के कितने अंक बैठ रहे हैं, ताकि रिजल्ट आने के समय अगर आपका कोई अंक कटता है तो आप रीचेकिंग का फॉर्म डाल सकते हैं भैया। अब हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखिए, 8वां क्वेश्चन है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इस वीडियो को यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपको पता तो होगा ही कि अप्रैल महीने में मैं कक्षा 8, 9, 10 का गणित और विज्ञान का सिलेबस चालू करने वाला हूं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अपना छोटा बहन भाई या किसी के बच्चे हैं 8वीं 9वीं 10वीं में, और वो यानी गणित और विज्ञान का कोर्स करवाना चाह रहे हैं ट्यूशन में, यानी 3-4 हजार रुपए खर्च कर देंगे दोनों सब्जेक्टों के लिए, तो भैया यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री क्लासेज है। फ्री क्लासेज में गणित और विज्ञान को कवर कीजिए, मैं आपको कवर करवाऊंगा, एग्जाम तक पढ़ाऊंगा। तो देखिए, 8वां क्वेश्चन, यदि बिंदु x,3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है भैया, क्या दे रखी है? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है हमको 5 इकाई। तो हमको बीच की दूरी वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। तो इन दोनों बिंदुओं से हम एक रेखाखंड बना लेते हैं। एक बिंदु को यहाँ पर लिख देंगे और एक को वहां लिख देंगे। लिख दीजिए, नामकरण नहीं कर रखा, हमने कर दिया ए और बी। कुछ भी कर सकते हैं आप, पी क्यू, और यहाँ पर लिख देते हैं 5,7। इनके बीच की दूरी दे रखी है कितनी? 5 इकाई। तो बीच की दूरी वाला ये फॉर्मूला लगाना है। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी वाला सूत्र क्या होता है भैया? रूट के अंदर कोष्टक में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी स्टूडेंट ने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिखा होगा, वो भी सही है, दोनों ही सही है भैया। अब देखिए, मानों को जमाने से पहले इनको मान लेंगे हम x1 y1, इनको मान लेंगे हम x2 y2। आप इनको x2 y2 भी मान सकते हैं, इनको x1 y1 भी मान सकते हैं। आगे देखिए, आप ने जो कैलकुलेशन की है उसका मिलान कर लेना, यानी आपको याद तो होगा ही, आंसर नीचे आएगा। तो देखिए, x2 का मान क्या है? 5 लिख देंगे, माइनस x1 का मान x है, और कोष्टक बंद इसकी घात 2 प्लस दूसरे कोष्टक y2 का मान है 7, माइनस y1 का मान क्या है? 3, और इसका होल स्क्वायर। अब ए बी का मतलब ए और बी के बीच की दूरी, आपको बीच की दूरी दी हुई है, तो यहाँ पर हम ए बी की जगह पर क्या लिख लेंगे? 5 इकाई लिख लेंगे, 5। अब सॉल्व कर लेंगे, रूट हटेगा तभी तो सॉल्व होगा। रूट हटाने के लिए हम वर्गमूल लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? वर्गमूल लेते हैं। नहीं, वर्गमूल नहीं भैया, स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं, रूट को हटाने के लिए वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग। मिस्टेक हो गई भैया बोलने में, वर्ग करेंगे हम, क्या करेंगे? वर्ग। तो वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इधर 5 का वर्ग होगा, कितना होगा? 25। इधर से रूट हट जाएगा, तो इधर आपका 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा। अब आगे सॉल्व कर लीजिए।
तो देखिए 25 बराबर इधर इसका होल स्क्वायर खोलना है, 5 का वर्ग होगा 25, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलना है इसको। तो 5 का वर्ग हो गया 25 माइनस इन दोनों गुणनफल का दोगुना 5 गुणा x करें 5x, इसका दोगुना 5 दूना 10x, प्लस से लगा के पीछे वाले को वर्ग करना है x का, तो x स्क्वायर आएगा। आगे प्लस और प्लस लगा लेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 में 3 घटा भैया कितने बचेंगे 4, और 4 का वर्ग कर लो, 4 का वर्ग क्या होगा 16 होगा। क्या होगा 16। अब आगे सॉल्व कीजिए, दोनों पक्षों में समान चिन्ह वाले पद कट जाते हैं, 25 से 25 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 0, 0 को हम उधर लिख लेंगे। एक हमको एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो रहा है भैया, देखिए एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, माइनस का 10x और प्लस का 16 बराबर में क्या बचेगा इधर 0, इस 0 को हम इधर लिख लेंगे। अब इसे द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, ऐसी दो संख्याओं का अनुमान लगाना है जिनका गुणा करने पर 16 आ जाए और उनको जोड़ने पर या घटाने पर 10 आ जाए। तो ये ऐसी संख्या कौन सी है, आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं। 8 और 2 होंगी, क्या होंगी 8 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर 0, 8 और 2 होंगी। यहाँ पर मैं केवल आपको सॉल्व करा रहा हूँ, यहाँ पर मैं समझाऊं नहीं। तो देखिए हमें इन क्वेश्चनों को सिलेबस में कंप्लीट करेंगे। कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, यहाँ पर 1x बचेगा, यहाँ पर माइनस 8 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर x माइनस 8 बचेगा बराबर 0। दोबारा क्या कॉमन आएगा भैया x माइनस 8 आएगा, तो दूसरे क्वेश्चन क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा बराबर में 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है, x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से पक्षांतरण कर देंगे, माइनस का 8 दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का होगा, x बराबर 8 आया, यहाँ से हम पक्षांतरण करेंगे, माइनस का 2 दूसरे पक्ष में जाएगा तो किसका होगा प्लस का होगा। भैया x के दो मान आ गए, दोनों ही मान सही हैं, 8 इकाई, वो इकाई नहीं लिखना, x के दो मान आ गए, एक तो 8 आया और एक 2 आया, आपके दोनों मान है याद होंगे आपको, मिलान कर लीजिए भैया कितने मान आए 2 आए, एक तो 8 आया और एक आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन आपका ये था, यदि tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें 2 sin a cos a का मान तो निकाल लेंगे, यदि हमारे पास sin a का मान हो cos a का मान हो, sin a cos a का मान निकालने के लिए हमको tan a बराबर 1 दे दिया, तो हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना होगा समकोण त्रिभुज। तो देखिए इधर अतः हमको लिखना पड़ेगा tan a बराबर 1, और tan बराबर क्या होता है भैया लाल बटे कक्का से देख करके बताइए, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर लंब का मान 1, 1 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, आधार क्या होगा 1 होगा, तो लंब भी 1 है और आधार भी 1 है। लंब भी कितना है 1 है और आधार भी कितना है 1 है। तो यहाँ पर हमको कर्ण चाहिए, क्या चाहिए कर्ण ए बी सी, नामकरण कर दिया हमने, तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी हमको। अतः त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मानों को जमा दीजिए, कर्ण कर्ण तो हमको ज्ञात करना है, नामकरण कर लो, ए सी स्क्वायर बराबर आधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, ए सी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 और 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा ए सी स्क्वायर बराबर 2, स्क्वायर हटाना है वर्गमूल लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेंगे तो ए सी पे से स्क्वायर हटेगा और 2 के ऊपर क्या लग जाएगा रूट, तो ए सी का मान कितना आया रूट 2 आया। अब हम साइन ए cos a का मान निकाल लेते हैं। अब साइन ए, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है 1 है, कर्ण कितना है रूट 2 है, मान जमा दिया हमने लंब और कर्ण के, तथा cos a का मान निकाल लो,
कौसे बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार भी 1 है और कर्ण कितना है, √2। कौसे का मान आएगा 1/√2। अब हमको 2 sin a cos a का मान निकाल लेना है। 2 sin a इंटू cos a बराबर, तो 2 लिखेंगे, इंटू में sin a cos a का मान लिखेंगे 1/√2, इंटू cos a का मान लिखेंगे 1/√2। तो 2 का गुणा 1 से, इस 1 से होगा, फिर इस 1 से होगा तो 2 ही आएगा, और √2 गुणा √2 करेंगे 2 ही आएगा, और 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1। आपका आंसर 1 आ रहा होगा। इसको सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका है, या tan a का मान आपको 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से a का मान निकालना है, यानी कोण निकालना है हमें। क्या निकालना है, कोण। तो tan के पदों में कितने डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। tan से tan कैंसिल होगा, a का मान आ जाएगा 45, और a की जगह पर हम 45 रख करके भी सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं, तभी हमारा 1 ही आएगा। दोनों ही तरीके सही हैं। 1 आ रहा है ना आप सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 10वां देखिए। 2 खंभों के शीर्ष, 2 खंभे हैं भैया, तो ये 9 प्रश्नावली से आया है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो 2 खंभे हैं, तो 2 खंभों की बात हो रही है, तो 2 खंभे बना लो। एक खंभा बड़ा है और एक खंभा छोटा है। कैसे पता चला, देखिए आगे लिखा हुआ है, 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। तो एक की तो ऊंचाई है 20 मीटर और एक की ऊंचाई है 14 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन को पकड़े रहना। तो 2 खंभों के शीर्ष, शीर्षों की बात हो रही है यार, ये शीर्ष है और ये शीर्ष है, तो जिनकी ऊंचाई 20 मीटर 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं, यानी शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। तो इन शीर्षों को एक तार से जोड़ दीजिए। जोड़ दिया। आगे देखिए, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये जो तार है क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, तो हमको आधार के समांतर एक क्षैतिज रेखा बना लेनी है इस प्रकार से। तो कितने डिग्री कोण बना रहा है, ये क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई पूछ रहा है हमसे, और कोष्टक में लिखा था, तार सरल रेखे रूप में जुड़ा हुआ है, यानी उस समय कोई ढील नहीं है तार में, बिल्कुल सीधा ये सरल रेखा है। तो ये तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये कर्ण है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका। तो ये क्या है, कर्ण। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है 14 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 14, तो ऊपर कितनी बची 20 में से नीचे 14 है, तो यहाँ से ऊपर कितनी बची 6 मीटर बची। कितनी बची 6 मीटर। अब नामकरण करना है आपको, ए बी सी डी ई, किस त्रिभुज में काम करना है हमको, ए बी सी त्रिभुज में काम करना है। कर्ण ज्ञात करना है, लंब दे रखा है, तो लंब और कर्ण के बीच किसमें संबंध होता है वही लगाना है आपका यहाँ पर। तो भैया यहाँ पर लिख देंगे हमें, अतः त्रिभुज ए बी सी में, तो लंब और कर्ण के बीच किसमें संबंध होता है, 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, 2 में संबंध होता है साइन और कोसेक। तो हमको साइन ही लगा लेना है। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मानों को जमा दीजिए। साइन थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, बराबर में लंब, लंब हमारा 6 मीटर होगा, बटे कर्ण, कर्ण हमको ज्ञात करना है, के ही रहने दो, चाहे नामकरण कर सकते हैं एसी। चलो नामकरण कर लेते हैं एसी। मान जमाइए साइन 30 का, साइन 30 का मान होता है 1/2, बराबर में 6/AC, ज्यों कहते हो वज्र गुणा करना है। अब 1 का गुणा AC से करेंगे तो AC आएगा, और 6 का गुणा 2 से होगा तो कितना आएगा 12। किसमें दे रखी है माप, मीटर में। तो AC यानी तार की लंबाई कितनी आई 12 मीटर। तो हम नीचे लिख देंगे भैया, अतः तार की लंबाई बराबर 12 मीटर है। आंसर 12 मीटर आएगा। याद है आपको, 12 मीटर आया है तार की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 11वां देखिए। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए
जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो यह दो संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त उन्हें कहते हैं जिनका केंद्र एक ही बिंदु हो। तो एक वृत्त ये है आपका 3 सेमी त्रिज्या वाला और एक वृत्त ये है आपका 5 सेमी त्रिज्या वाला। तो इनका केंद्र है दोनों का बिंदु O। तो ये दोनों संकेंद्रीय वृत्त हैं। तो हमको इस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यह बड़े वृत्त की जीवा हो गई आपकी ए बी, जो छोटे वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श कर रही है। तो देखिए इसे जीवा की लंबाई निकालनी है। निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपने ये काम किया होगा, केंद्र को ए से मिलाया होगा, बी से मिलाया होगा, सी से मिलाया होगा। तो ओ से सी तक की दूरी छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी, ओ से ए तक की दूरी बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है। तो हमको इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है एसीओ में। तो हमको ये निकालना है आधार। जब एसी आ जाएगा जितना ये आएगा उतना ये होगा, तो इसका डबल कर देंगे तो जीवा एबी की लंबाई आ जाएगी। तो देखिए मैंने पहले लिख लिया है त्रिभुज एसीओ में हमको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय लिख दिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मान जमाने हैं। तो देखिए कर्ण आपका कितना होगा 5 सेमी, तो 5 का वर्ग कर दो, कर्ण के स्क्वायर हो रहा है तो 5 का स्क्वायर हो गया। आधार हमको ज्ञात करना है एसी का मान। तो एसी अपन आधार है, नामकरण कर लो एसी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। लंब का मान आपको दे ही रखा है 3 सेमी, तो 3 का वर्ग कर दो, सॉल्व करो। 5 का वर्ग 25 बराबर एसी स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9, पक्षांतरण कर देंगे, 9 को इधर लेके आएंगे, इधर आके माइनस को होगा 25 माइनस 9 बराबर एसी स्क्वायर। 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचेगा, बराबर में एसी स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेंगे, क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल लेंगे। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 बराबर एसी पे से स्क्वायर हट जाएगा। तो एसी का मान कितना आया 4 सेमी आया। कितना आया 4 सेमी। अब एसी का डबल है जीवा एबी की लंबाई, तो हम लिख देंगे नीचे आते हैं जीवा एबी की लंबाई बराबर दुगना कर दो एसी के मान का। तो 2 का गुणा कीजिए 4 में, तो 2 गुणा 4 बराबर 8 सेमी आएगा। कितना आ रहा है 8 सेमी आया होगा आपका जीवा एबी की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेमी आई होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 12वां देखिए। 12वां क्वेश्चन आपका ये था, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आप चित्र बनाए या न बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको त्रिज्या दे रखी है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा का मान दिया हुआ है, आर का मान कितना दिया हुआ है 21 सेमी, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगाना है हमको, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है, बस आंसर आ जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो मान जमाते हैं, पाई का मान 22/7 और बटे में 360 है, तो 7 का गुणा 360 से हो जाएगा। इंटू में ऊपर देखिए आर स्क्वायर, आर का मान 21 सेमी है, तो 21 का गुणा 2 बार कर लेंगे हम, आर की घात 2 है ना इसलिए। इंटू में थीटा का मान 60 डिग्री, काटा पीटी कर लो, सॉल्व करना है। तो देखिए 0 से 0 कटेगी, 6 से 36 कटेगा 6 बार, 7 से 21 कटेगा कितनी बार 3 बार, 22 और 3 से काट लो 6 को, 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 से 22 कटेगा 11 बार, कितनी बार 11 बार। सब कट गए, क्या बचा 11 गुणा 21 बचा, तो 11 गुणा 21 कर लेंगे हम, आंसर आ जाएगा 21 का 1 का 21 और 2 23, 231 क्षेत्रफल है भैया, वर्ग सेमी में आएगा। तो वर्ग सेमी कितना आ रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आएगा 231 वर्ग सेमी। तो भैया मैं बात को फिर से दोहरा देता हूं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए।
मैं अगले महीने में कक्षा 8, 9, 10 की गणित विज्ञान का पूरा कोर्स कराऊंगा। अभी से लेकर अप्रैल से लेकर एग्जाम तक जिसके बहन भाई, छोटे बहन भाई हैं, किसी के बच्चे हैं, तो यानी वो ऐसे चैनल पर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से पूरा कोर्स ज्ञान ही बढ़ेगा बच्चों का। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। और वीडियो को अब तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। 13वां क्वेश्चन आपका ये था, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि लंब वृत्तीय बेलन का आधार कैसा होता है। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है भैया, तथा इसकी ऊंचाई 15 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। पाई का मान हम जानते हैं, आर का मान हमको दिया नहीं है, एच का मान दे रखा है, ऊंचाई 15 सेमी। तो जो ये आधार है वृत्त जैसा होता है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ये क्यों दिया हुआ है? ताकि हम इससे त्रिज्या निकाल लें। तो हमको क्या करना होगा? इसके आधार का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसके बराबर 154 वर्ग सेमी करना है, त्रिज्या आ जाएगी। तो यह वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमको पाई आर स्क्वायर बराबर कर देना है 154 वर्ग सेमी। पाई का मान जमाइए, 22/7 इंटू में आर स्क्वायर निकालना है 154 वर्ग सेमी। अब देखिए आर का मान निकालने के लिए 22/7 हटाना पड़ेगा, इधर भेज दीजिए। 7 इधर बटे में, इधर जाए गुणा में, 22 गुणा में, इधर जाए बटे में। तो आर स्क्वायर बराबर अगली स्टेप आएगी आपकी 154 इंटू में 7 और बटे में 22 वर्ग सेमी। काट लीजिए, 22 से 154 7 बार कटेगा। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 करेंगे तो 49 आएगा वर्ग सेमी। स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेंगे। तो आर पे स्क्वायर खत्म, 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। सीएम पे से स्क्वायर खत्म, तो आर का मान आ गया कितना? 7 सेमी। अब हमें ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। मान जमा देंगे, 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू में आर का मान कितना आया? 7 सेमी। तो 7 लिखो, इंटू ऊंचाई 15 सेमी। काटा पीटी कर लो, 7 का गुणा 7, वो 7 से 7 कट जाएगा। अब 22 गुणा 2 करना है, गुणा करने पर जो आएगा उसका गुणा किससे कर लेना है? 15 से। इधर करा रहा हूं मैं कैलकुलेशन। तो क्षेत्रफल बराबर 22 का गुणा 2 से करेंगे तो भाई दूना 44 इंटू में क्या करना है? 15 बचा है, 15 करना है। 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 6 66, 660 वर्ग सेमी। कितना आएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी आएगा। आपका आया था क्या? कीजिए भैया याद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 14वां क्वेश्चन देखिए। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल आया था आपका। ये ऊपर x के मान लिख रहे हैं, नीचे f के मान लिख रहे हैं। तो इनको मैंने इस प्रकार से जमा लिया है, x के मान लिख लिए और f के मान लिख लिए। अब यहाँ पर किसी विधि का नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी विधि से ज्ञात करना है। तो भैया सरल विधि कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि, उसी से ही हम सॉल्व करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि में f और x का गुणनफल निकालना है, यानी fx का मान निकालना है। ये x का मान वर्ग चिन्ह कहलाता है, f आपकी बारंबारता है। तो वर्ग चिन्ह दिया हुआ है आपके लिए पहले से ऑलरेडी, निकालना नहीं है। तो इनका गुणा करना भैया fx का। कीजिए, देखिए 8 गुणा 5 करेंगे तो 8 5 40, 6 गुणा 6 करेंगे तो 36, 12 गुणा 7 करेंगे 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। अब 8 गुणा 7 कीजिए 7 अटे 56, 5 गुणा 9 कीजिए 9 पंजे 45, 6 गुणा 10 कीजिए 60। एफ आ गया। अब समान माध्य निकालने का सूत्र आपको याद होगा प्रत्यक्ष विधि का।
माध्य को भैया x बार से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो माध्य x बार बराबर प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है। यानी एफ एक्स, सिग्मा मतलब योग होता है, एफ एक्स का योग और एफ बारहमार्थ का योग चाहिए हमको, तो एफ एक्स का योग करना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स निकालना पड़ेगा हमको। तो जोड़ते हैं भैया, 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 5 21 का 1 का हासिल 2 4 और 3 7 और 8 15 और 5 20 और 4 24 और 6 30 और हासिल कितनी लगी 2, तो ही लगी ना, 30 और 2 32। अब इनका योग करो भैया, सिग्मा एफ निकालते हैं, सिग्मा एफ 8 और 6 14, 14 और 12 कितने हो गए भैया, जल्दी जोड़ो, 14 और 12 कितने हो गए 26, 26 और 7 कितने हो गए 33, 33 और 5 38, 38 और 6 38 और 6 कितने हो गए 44। अब मान जमाने भैया, सिग्मा एफ एक्स का मान 321, सिग्मा एफ का मान कितना आया 44। अब क्या करना है, 44 का भाग देना है भैया, क्या करना है 44 का भाग देना है। तो 44 का भाग दिया होगा आपने, देखिए 44 का 321 में भाग देने पर ये आता है 7.29, कितना आएगा 7.29। तो ये अपन का माध्य आया, कितना आया 7.29, तो यही अपन का करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 15वां क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, पासा वाला सवाल है, जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। पासे में 6 फलक होते हैं, 6 फलकों पर ये अक्षर अंकित है, ए बी सी डी ई और ए। 2 फलकों पर 2 बार ए लिखा हुआ है और 7 पर बी सी डी एक बार लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि फर्स्ट पॉइंट ए प्राप्त हो, सेकंड पॉइंट डी प्राप्त हो। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है और डी प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है। तो सरल क्वेश्चन है, तो देखिए पॉइंट ए हल कर रहा हूं मैं, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर हमको कुल परिणाम लिखना है और अनुकूल परिणाम लिखना है। तो सबसे पहले हम कुल परिणाम लिख लेते हैं। कुल परिणाम, कुल परिणाम देखिए यहाँ पर 6 फलक है, 6 फलकों पर हमारे अक्षर अंकित है ए बी सी डी ई ए, कितने हो गए ये 6 हो गए, कितने हो गए 6 फलक है तो 6 होगा कुल परिणाम। तथा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमारा क्वेश्चन के अनुरूप होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो ए कितने फलकों पर लिखा हुआ है 2 फलकों पर लिखा हुआ है, तो अनुकूल परिणाम 2 होगा। सूत्र आपने लिख दिया होगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 6 काट लेंगे तो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता आई आपकी 1/3। सेकंड पॉइंट देखिए, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम उतना ही रहेगा, कुल परिणाम 6 होगा। तथा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी डी प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो डी कितने फलकों पर लिखा हुआ है देख लीजिए, डी केवल एक फलक पर लिखा हुआ है, तो अनुकूल परिणाम 1 होगा। तो यहाँ पर मैं प्रायिकता लिख रहा हूं डायरेक्ट, आपने तरीके से कर लिया होगा भैया। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या है 1 बटे कुल परिणाम क्या है 6, प्रायिकता है 1/6। तो भैया ए प्राप्त होने की प्रायिकता आई आपकी 1/3 और डी प्राप्त होने की प्रायिकता आई आपकी 1/6। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि आपके ये आंसर आ रहे हैं या नहीं। तो यह वीडियो काफी लंबी हो गई है, आधा घंटे की हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बचे कुचे क्वेश्चनों को। और भैया जाने से पहले वीडियो को लाइक करते जाइए। जो कोई व्यक्ति
इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपको ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगले महीने में 8, 9, 10 का सिलेबस चालू हो रहा है गणित विज्ञान का, वो भी फ्री क्लासेज है आपकी, फ्री में पढ़ाऊंगा आपको। जितना हो सके उतना इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कर दीजिए भैया। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।